हमारे एक एक कागज देखेंगे। हमें अगर नौकरी करनी है तो हमारे सारे कागज चेक किए जाएंगे, तब नौकरी लगेगी। और देश के प्रधानमंत्री पर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इसकी डिग्री फर्जी है। जिसके साथ हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ना पढ़ा हो, जिसे कोई प्रोफेसर ना हो जिसने इसे पढ़ाया हो, और इसके पास डिग्री आ जाए, तो क्यों नहीं दिखाती वो यूनिवर्सिटी डिग्री? क्यों बार बार भारत का पैसा बर्बाद करके उसे सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है? आपको मोदी जी की डिग्री से क्या लेना? आप उनका काम देखिए। मोदी जी का काम बोलता है देश में, पूरी दुनिया में। अब ये बोल ही तो रहा है, ये मोदी का काम ही तो बोल रहा है। अनपढ़ आदमी का काम और पढ़े लिखे व्यक्ति का काम ऐसे ही दिखाई दे जाता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ हैं किसान नेता हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी, मोदी जी की डिग्री को लेकर फिर से हल्ला मच गया देश में। सर, ये आखिर आप मोदी जी की डिग्री से करना क्या चाहते हो? मोदी जी की आपको डिग्री चाहिए, मोदी जी का आपको काम चाहिए? ना मोदी की डिग्री चाहिए, ना मोदी का काम चाहिए। देश को बर्बादी के कगार पे ले जाकर के खड़ा करने वाले इंसान को क्या उम्मीद करोगे आप? और डिग्रियां, जब एक आम नागरिक हो, विधायक हो, मंत्री हो, जब फर्जी डिग्री पे वो जेल जा सकता है, तो देश का प्रधानमंत्री क्यों जेल नहीं जा सकता? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरत थोड़ी नहीं है कि डिग्री दिखाई जाए या वो डिग्री प्राप्त करे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। उसी ने तो बताया। मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया है। हिंदुस्तान में ये जो कोर्स है, ये पहला व्यक्ति है जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हो, और फिर ना इसके पहले किसी ने किया, ना इसके बाद किसी ने किया, ना इसके साथ किया। उसी दिन वो कोर्स खत्म कर दिया गया। सिर्फ इस अकेले आदमी के लिए भारत में कोर्स आया था। मोदी जी ने तो ये कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुले मन से। उसने उनकी डिग्री की बात करते हो। उसने तो 10वीं पास बताया था अपने आप को। एक पत्रकार के इंटरव्यू में दिया हुआ, वो क्लिप बहुत चल रही है लोगों में। फिर एमए कहाँ से आ गई है, फिर बीए कहाँ से आ गई? तो ये, अगर एक चीज बताइए, मैं चोर नहीं हूं तो मेरे से कुछ भी मांग ले, मैं दिखा दूंगा। अभी आप किसी ऐसे, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां जाइए, आपको अपना पहचान पत्र कुछ ना कुछ लेकर के साथ चलना पड़ेगा। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? पूरे देश में कागज मांगे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की डिग्री नहीं मांग सकते आप। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है अब। अरे, कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो चाहो लिख दो, सरकार तुम्हारी। हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा अब आपको। किसको? आप मोदी जी की डिग्री नहीं मांग सकते। देखिए, चोर को तो चोर कहेंगे, चाहे हाई कोर्ट ऑर्डर दे ले और चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे ले। जो चोर है उसको चोर ही कहेंगे। हरेंद्र जी, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। कितने पढ़े लिखे हैं आप? अंगूठा टेक, नाम पढ़ लूँ। नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई करिए आपने कॉलेज में, स्कूल में जाकर। क्यों? डिग्री तो आपकी भी होगी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट है, कहेगा तो दिखा दूंगा नीचे से लाकर घर से। मेरे पे क्या जोर पड़ रहा? और हमारे तो देश के हर नागरिक की, जब कोई नौकरी करता है, सबको सब वहाँ देखी जाती है। ये क्यों नहीं देखते जब ये चुनाव आयोग जब इनसे पर्चा भरवाता है? जिसने अपनी योग्यता 8वीं पास लिखी है, उसकी 8वीं पास का देखो। 10वीं लिखी है, 10वीं पास का देखो। किसी ने एमए बताया, एमए का देखो। किसी ने पीएचडी का रखी, वो देखो। देखोगे नहीं देखोगे? या इस भारत की संसद में जाके सारे अनपढ़ ही बैठे हैं, दूसरे व्यक्ति दिखा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति फर्जी, उस पर दिल्ली सरकार का मंत्री जेल जा सकता है। जितेंद्र सिंह तोमर। तो इस देश में एक देश एक कानून है या एक देश दो कानून है? तो इसका मतलब देश में संविधान लागू नहीं है? बताओ आप। वो खास आदमी है, खास आदमी है मोदी। संविधान ने तो किसी को खास नहीं बताया और किसी को कमजोर नहीं बताया। संविधान ने सबको बराबर रखा है। वो अगर खास है तो क्या वो 2 वोट देता है? 2 वोट देता है क्या? खास आदमी है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कुछ तो अधिकार मिले। प्रधानमंत्री कौन सा हमेशा बने रहेंगे? हर 5 साल में चुनाव होते हैं। लेकिन आरटीआई नहीं डाल सकते अब आप उनकी डिग्री के लिए। देखिए, अब मैं बता तो रहा हूं, जब न्यायपालिका भी ये दोहरा रवैया अपनाने लगे तो आम जनता क्या कर सकती है? बताइए। आप जो है वहां 11 दस्तावेज मांग रहे हैं बिहार में। एक दस्तावेज बता दीजिए जो आधार कार्ड के बिना बनता हो। भारत का सबसे ज्यादा पहचान वाला मान्य कौन सा है? पासपोर्ट है। पासपोर्ट है। बिना आधार कार्ड के तुम पासपोर्ट बनवा के दिखा देना, तो सबसे बड़ा कागज कौन सा हुआ? आधार कार्ड। आप बैंक में अकाउंट खोल के दिखा दीजिए,
बिना आधार कार्ड के बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। वो लिंक कराते हैं आधार कार्ड को। क्यों कराते? तो ये ऐसे ही वोट से उसका लिंक करा दीजिए। पूरे देश में एक 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 वोट गिर सकता है वो कहीं भी, उसे चुनने का अधिकार दे दीजिए। तो उसे नहीं करेंगे। जो जनता के भले का काम होगा उसे नहीं करेंगे, जो जनता के ऊपर डंडा चलाएगा उस कानून को ये पास करेंगे। कभी आप कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है कि मोदी जी ने चाय बेची या नहीं बेची, कभी आप कहते हैं कि मोदी जी की डिग्री है या नहीं है, असली है या नकली है। आखिर मोदी जी का पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उनको आप काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैंने हाथ तो पकड़ नहीं रखा किसी का, हाथ तो पकड़ नहीं रखा। जब ये हमसे एफिडेविट मांगते हैं और खुद एफिडेविट नहीं देते, नरेंद्र मोदी एफिडेविट के साथ आओ ना कोर्ट में कि ये रहा मेरा एफिडेविट और ये रही मेरी डिग्री, तो नरेंद्र मोदी आए अपनी डिग्री दिखाए सरेआम कोर्ट में और कहे कि मैं मेरी डिग्री ये रही और आप जो है आप इसके खिलाफ 182 कर दो, कोई भी नहीं मांगने का अगर गलत है तो। मोदी चोर है बच रहा है, चोर बचता है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी इतनी डिग्री है या मैं एमए पास हूँ या बीए पास हूँ। दूसरे जो उनके नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, डिग्री को लेकर वो चर्चा में आ रहे हैं, चाहे अमित शाह हों चाहे जेटली हों। कौन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा? जब यहाँ नरेंद्र मोदी तो इतना झूठा है कि शायद दुनिया में कोई झूठा ना हो। जब तक वहाँ से गुजरात से ये वो रहे मुख्यमंत्री, हर बार चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी का विवरण नहीं भरा, और जब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े 2014 का, उसमें अपनी पत्नी का विवरण भर दिया। तो इस पे आप क्या कहोगे? जब गुलाम बैठा हो मेरा, तो गुलाम की औकात है कि अपने मालिक पर कार्रवाई कर दे। आपने देखा कभी गुलाम सिर्फ सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा रहता है? ऐसे ही सारी संस्थाएं ने गुलाम कर ली, सारी संस्थाएं इसके आगे खड़ी हैं। आपने देखा 2014 से पहले पत्रकार कैसे देश की प्रधानमंत्री से वार्ता करते थे। देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहा है तो पत्रकारों का एक ग्रुप भी उनके साथ जाता था, जो हवाई जहाज में उनसे बात करता था, वहाँ की बातों को कवर करके हिंदुस्तान की जनता को दिखाता था। और जब प्रधानमंत्री वापस आते थे तो हवाई जहाज में उनसे पूछा जाता था उसके सारे क्या क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, सब जवाब आते थे। मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहाँ की खबरें आती हैं, ताली बजाते हैं लोग बाग विदेश में भी, और साथ जाती है मीडिया की टीम। एक भी मीडिया की टीम नहीं जाती, दलाल जाते हैं और फिर बाहर पूछते रहते हैं। पूछ रहे थे ना कि आप भी खुशी, ये अंजना ओम कश्यप थी या कौन सी थी, ओ माय गॉड, तो वो बाहर रह गए। हाँ, क्यों? अच्छा, आज तक अंजना ओम कश्यप बता सकती है कि मैंने प्रधानमंत्री से देश की किसी भी समस्या पर कोई सवाल उठाया हो? एक सवाल 2014 से लेकर आज तक। बस ये पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आपकी सेहत का राज क्या है, ये सवाल है। क्या आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल है। लेकिन मन की बात तो करते हैं ना वो है? मन की बात करते हैं हर महीने। तो जो वन वे ट्रैफिक होता है ना, उसमें घर छूट जाता है। अच्छा, हाँ, अगर आप इधर से जा रहे हो, इस रोड से वन वे ट्रैफिक है, तो वापस कैसे आओगे अपने घर? वापस नहीं आया जाता फिर घर। मुद्दे तो उठाते हैं मोदी जी मन की बात में। मोदी जी को मुद्दे उठाने की क्या आवश्यकता है? मुद्दे तो जनता उठाएगी। अगर आप जनता से संवाद कर सकते हो तो मुद्दे तो जनता बताएगी। आप मुद्दे उठाने वाले थोड़ा ही हो, आप तो जनता की समस्या को हल करने वाले हो। तो आप नाकारा हो अगर आप अपनी जनता से बात नहीं करते, आप नाकारा हो, जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। तो इसीलिए जनता ने अब कर दिया, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ये तो बहुत हल्का आरोप लगा रहे हैं आप। है? बहुत हल्का सा आरोप। क्यों? पहले भी लगे हैं ऐसे आरोप, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। हाँ, तो वो बिल्कुल निष्पक्ष आया था। इसमें तो सबूत के साथ जा रहे हैं, और अगर सबूत के साथ नहीं है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के सबको जेल भेज दो। तो ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए भाई, जो हलफनामा दे रहे हैं ये चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग में, तो वो जांच का विषय है वो तो। अरे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वो भी एफिडेविट दे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एफिडेविट दे के बताए कि जो मैं कर रहा हूं मैं सत्य कर रहा हूं, एफिडेविट दे दे कोर्ट में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जो इतना ऑफिसर्स बैठे हैं वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि डिग्री कब करी, कैसे करी, असली है? हाँ हैं, जितने यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं सब RSS की लॉबी से आ चुके हैं। जितने प्रोफेसर भर्ती हो रहे हैं सब RSS की लॉबी के भर्ती हो रहे हैं। इस देश में बचा क्या है? कोई SSC पास करके आ रहा है?
पिछले दरवाजे से आ रहे हैं। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी दबाव में है? यूनिवर्सिटी दबाव नहीं है, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले दबाव में है। अच्छा, यूनिवर्सिटी दबाव में कैसे आ जाएगी? कोई यूनिवर्सिटी दबाव में नहीं रहती, कोई स्कूल दबाव में नहीं रहता। वहाँ की जो काम करने वाले हैं, चाहे वो चांसलर हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे वहाँ के प्रोफेसर हो, वो दबाव में कि जब नौकरी तो इसने दी है पिछले दरवाजे से, गुलाम तो मैं इसका हूँ, इस गुलाम के बारे में क्यों मुँह खोलूँ? वरना प्रोफेसर एक वाइस चांसलर है देश का, चाहे एक उसे राज्यपाल को या राष्ट्रपति को वो सल्यूट करते हैं, बाकी किसी को सल्यूट नहीं करते। ये पावर होती है उसकी। लेकिन जब मैं गुलाम हो जाऊंगा तो मैं अपनी पावर भूल जाऊंगा और बस सिर्फ एक ही याद रहेगा कि सामने से मेरा आका आ रहा है और मुझे आका का हुक्म मानना है। तो जो हुक्म मेरे आका, सर झुका के बात करते हैं।